जब लाश उड़ के यहाँ से और दूसरी कंपनी में जा सकती है तो ये लगा लो क्या अंदाजा लगाओगे आप? 100 मीटर की दूरी पर। इतनी दूर जाके गिरी जी बॉडी? जी जी हाँ जी। और वहाँ पे वो लोग तो बता भी नहीं रहे थे कि क्या हुआ है वहाँ पे। हाथापाई करने के बाद में बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने बताया था कि लाश वहाँ पड़ी है और कंपनी मालिक और दोनों तीनों ये सारे अंदर छुपे बैठे थे कि मतलब 2 किलोमीटर की दूरी तक आवाज गई थी। जब ये टीन वगैरह फट सकती हैं तो ये लगा लो जैसे बारिश होती है ना उस तरीके से बौछार हुई थी वहाँ पे। हाँ जी, जो हमारी मार्केट में टीन पड़ी हुई है उनमें इतने इतने छेद हो रहे हैं, तो बताओ आदमी कहाँ रह जाएगा उसमें। अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब कोई नेताजी किसी भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे जिनके घर से कोई चला गया हो, यानी ख़त्म हो गया हो। फैक्ट्री में 2 मजदूर काम कर रहे थे, उस दौरान बॉयलर फटता है और दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है, चिथड़े उड़ जाते हैं। मगर इनके पास में अब कोई नेताजी नहीं पहुंचेंगे। वोट मांगने के टाइम पे इनके पैरों में पड़े हुए होते हैं। सारे जो राजनेता हैं, जितने प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, वो सब इनके घर पे पहुंचे हुए होते। मगर आज ये सिर्फ यहाँ पर ये देख सकते हैं जितने पीड़ित हैं, इनके परिवार में से 2 लोग ख़त्म हो चुके हैं। चलिए बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला था, किस तरह से उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है जो चर्चा का विषय बनी हुई है और अभी तक कोई भी इनके पास नहीं पहुंचा है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा पुष्पेंद्र कुमार। कौन खत्म हुआ है आपके घर से, क्या हुआ बताइए पूरी बात। मेरा छोटा भाई खत्म हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ऊँचे गाँव मडियन खुर्द का हूँ। और थाना कौन सा लगता है? थाना नरसेना। थाना नरसेना जी। ये बुलंदशहर में थाना नरसेना लगता है। और गांव कौन सा बताया? ऊँचा गाँव। अब बताइए कहाँ काम करते थे आपके भाई और क्या हुआ? मेरे भाई एक फैक्ट्री में काम करता था, उसको 2 दिन हुए गए वो, तो उसमें उसकी डेथ हो गई। फैक्ट्री का नाम क्या है? फैक्ट्री का नाम नहीं पता। कहाँ है फैक्ट्री? फैक्ट्री जोगाबाद है। अच्छा, क्या काम होता था उसके अंदर? उसमें जींस की पैंट बनती थी। हाँ, फिर क्या हुआ? उसमें वो की डेथ हो गई। कैसे, वही तो पूछ रहे हैं। वो फट गया बॉलर फटा। बॉल फटने से। तो उनकी सुरक्षा को लेकर जैसे इंतजाम होते हैं, जो मजदूर उसमें काम करते हैं, कोई ऐसे इंतजाम नहीं थे? नहीं जी, क्या कहेंगे? उस पर भी कोई बॉलर पे भी कोई देखभाल वाला ना हो। बॉलर भी ऐसे ही चल रहा है, बस बॉलर भी कोई उसका कोई इंजन ना हो उस पर, बस ऐसे ही चला रही सादा ही उसे। कई दिन से खराब हो रहा था बॉलर वो। अच्छा, हाँ, वो चल ही रहा था बस बॉलर। बताया जा रहा है कि अच्छा आप बताइए बहन जी, क्या हुआ, क्या नाम आपका? मेरा संजू शर्मा। क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे? वहाँ पे जी ये हुआ था काफी दिन आप से वहीं काम करते हैं? नहीं, मैं काम नहीं करती, वहीं पे रहने वाली हूँ और वहीं पे मेरे भाई काम करते थे। ठीक है, उसी कंपनी में जो ये हादसा हुआ है मेरे भाई का है। और वहाँ पे वो लोग तो बता भी नहीं रहे थे कि क्या हुआ है वहाँ पे। हाथापाई करने के बाद में बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने बताया था कि लाश वहाँ पड़ी है और कंपनी मालिक और दोनों तीनों ये सारे अंदर छुपे बैठे थे। ये मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है। उसके बाद में जब इन लोगों ने हाथापाई करने के बाद जब कहा कि लाश वहाँ पड़ी है, और उसके बाद भी ये गार्ड भी नहीं बता रहा था कि हमारा बंदा कहाँ पे। जब हम कैडे पढ़े, जब उसने कहा था कि हाँ जो बंदा वहाँ पड़ा है वो तुम्हारे ही बंदे की लाश है, और इन्होंने एक भी बंदा जो पब्लिक टूट के पड़ी ना उससे भी बदतमीजी से पेश आ रहे। जब इन्होंने पुलिस वालों ने धमकाए, जब सब लग के मलबे को हटाया, नहीं इन लोगों तो सारे अलग अलग हो गए साइड में, और इन्होंने एक भी बंदे को नहीं। कितने मजदूर उसमें काम करते होंगे? उसमें 40-35 मतलब 40 मान के चलो। और भी कोई घायल हुआ है 2 लोगों के अलावा? हमें तो अपने देखने के बाद में जो जेंट्स हम वहाँ खड़े थे मौजूद, सुना है कि और भी कई लोग घायल हुए हैं, दबे हुए हैं क्या? हम तो सिर्फ 2 ही बंदों को अपने बंदे के चक्कर में, जो इनका बंदा था उसे निकलवा के लाई हूँ मैं। क्यों? मैंने कहा हमारा बंदा है, तो ये बोले ये तुम्हारा बंदा है। मैंने कहा हमें नहीं पता, मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा गड्ढे में। चोट कहाँ लगी थी उनके? बता रहे हैं कि पूरी बॉडी जो है डैमेज हो गई। हाँ, बता दीजिए ऐसे दिखाइए। वो मतलब अंदर साइड उनकी पूरी फट चुकी है। तो ओजड़े बिल्कुल लग हैं, आगे और पीछे का हिस्सा ये अलग हो गया उनका। हाँ, ये तो ओजड़े बिल्कुल अलग पड़े हैं। और जो दूसरा बंदा था उसका इतना शरीर और ये पैरों तले बिल्कुल मतलब झुलस रहा था। श्रम विभाग इस ओर ध्यान अगर दे देता तो शायद उनकी सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम कर दिए जाते कि उनकी जान बच सकती थी। मगर श्रम विभाग को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण विभाग को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो फैक्ट्री है ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री भी अनलीगल तरीके से चल रही थी। हाँ जी, दुबका चोरी चल रही थी ये फैक्ट्री, जींस की कंपनी है और दुबका चोरी चली थी। इसका कोई नाम नहीं है और कोई कुछ नहीं है। जब मन आता है जब मजदूरों को निकाल देता है, जब मन आता है जब रखता है मजदूरों को। आप लोगों ने कंप्लेंट की है? हाँ जी, कंप्लेंट किया है। हम वहाँ से रात हम पूरी पहले नंबर तो जब इनका कोई सदस्य नहीं आया, इन्होंने डेड बॉडी वहाँ से उठा दी, फिर वहाँ पहुँचा दी चौकी में। वहाँ से जब तक हम लोग नहीं पहुँचे जब तक यहाँ बुलंदशहर आ गए, और फिर इन्होंने दबा दिया कि हम रात में पोस्टमार्टम करेंगे। जब हम लोग वहाँ पे आ गए रात में, जब हमने ये पोस्टमार्टम रुकवाया है, और ये तो हमें डेड बॉडी रात ही करके दे रहे थे। ये पोस्टमार्टम तो आपको देखो कराना पड़ेगा। नहीं, तो रात में ये बताओ हम लेके जाएंगे कहाँ डेड बॉडी को? रात में ये बताओ क्या हमारे गाँव पहुँच जाएगी या हमें कुछ दे रहे हैं? अब भी क्यों नहीं माने हमारी मांग के लिए? अब भी डेड बॉडी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी मांग तो पूरी करें। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कहाँ जाएगी ये महिला बताओ? क्या इसका कोई कर देगा पालन पोषण बच्चों का? कितनी उम्र रही होगी उनकी जो खत्म हुए हैं? इनकी 40 साल है।
40। बच्चे कितने हैं? बच्चे तीन बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ जी, दो लड़की एक लड़का। कोई नेता घर पहुंचा या कोई? नहीं, अभी कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। इस तरह का इतना दर्दनाक हादसा हुआ और उसके बावजूद भी ना कोई क्षेत्रीय नेता वहां पहुंचा है, ना कोई, क्या कहें इस तरह। कंपनी पे सारी कंपनी मीडिया, में तो हाँ, कंपनी मीडिया पहुंची थी। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। नेता वगैरह जो यहाँ के हैं वो सारे पहुंचे थे वहाँ पे। नेता कंपनी पे पहुंचे, घर कोई नहीं आया। ना घर कोई नहीं आया। क्या कहेंगे भैया इस तरह से जो ये हादसा हुआ है? आप भी वहीं के हैं? नहीं जी, हम तो ऊँचा गाँव के रहने वाले, दूसरी पार्टी के। हाँ, दूसरा वो कहाँ के थे? ऊँचा गाँव मड़िया खुर्द के। उनकी कितनी उम्र रही है? उनकी उम्र 18 साल। 18। शादी तो नहीं हुई होगी? नहीं। अच्छा जी, तो उनके पिताजी हैं यहाँ पे? पापा जी, वो पिताजी सामने। आ जाइए थोड़ा, अंकल आ जाइए, आपसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कौन से नंबर के बेटे आपके? पहले ये कितने बेटे हैं? दूसरा बेटा आ गया है, छोटे बड़े? 20 वाला है। अच्छा, कितने इसमें मजदूरी में कितने पैसे लोग देते थे? इसको ये अभी आया था, 5-6 दिन से आया था। बता रहा था कि 10,000 पगार मिलेगी महीने की। महीने की। खर्चा अपना रहेगा और उसमें जो जैसे भी होगी सैलरी वो मिल जाएगी महीने के महीने। तो सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम थे उनके? नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था। कल शाम से यहीं पे हैं? यहीं पर है। अच्छा। हम जो है हमें पता पड़ा कि ये 5 बजे गाँव में पुलिस पहुंची थी कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेरे फुल से, तुम्हारी जो बच्चे की जो है नाम क्या है? नाम सचिन है। कि उनके पास जाइए, वहाँ दरोगा जी के पास सिकंदराबाद, और उनसे मिलिए कि एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने बताया कि मतलब उसमें ये हुआ विस्फोट, खत्म हो गया। हाँ, विस्फोट बताया था, किसने बताया का? बता रहे विस्फोट इतना, मतलब इतनी तेज आवाज थी उसकी कि 2 किलोमीटर तक आवाज गई। उसका नहीं बताया, हम बताया था एक्सीडेंट बताया था। एक्सीडेंट होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है बम विस्फोट, वो एक्सीडेंट बन जाता है। एक होता है एक रोड एक्सीडेंट। तो हमने बताया था। 5 बजे हमें सूचना मिली थी, ये 2:30-3 बजे की खबर थी मिली इनको पुलिस वालों की। इन्होंने 3-3:30 बजे वहाँ से लाश निकाल दी। ये पहुँच गई वहाँ पर, इन्होंने आध घंटे या 15-20 मिनट में इन्होंने लाश निकलवाई। तुरंत यहाँ पर लाश आ गई, बॉडी अब यहाँ पे है। अच्छा, आप लोगों को मतलब बाद में पता चला बॉडी? हाँ, हम वहाँ पहुँचे थे करीब 6:30 बजे करीब वहाँ पहुँचे। हमें कोई पता नहीं कि क्या है, क्योंकि हमारी डेड बॉडी कहाँ पर है। नहीं, वहाँ के लोगों का ये कहना था कि मतलब धमाका इतनी जोरदार था कि मतलब 2 किलोमीटर की दूरी तक आवाज गई थी। जब ये टीन वगैरह फट सकती हैं तो ये लगा लो जैसे बारिश होती है ना, उस तरीके से बौछार हुई थी वहाँ पे। हाँ जी, जो हमारी मार्केट में टीन पड़ी हुई है उनमें इतने छेद हो रहे हैं, तो बताओ आदमी कहाँ रह जाएगा उसमें। और जो कंपनी के जो बॉलर जो वैसी टीन वगैरह पड़ी हैं वो तो सारी अलग उड़ गई। ये भी नहीं पता जब लाश उड़ के यहाँ से और दूसरी कंपनी में जा सकती है, तो ये लगा लो क्या अंदाजा लगाओगे। मतलब जब विस्फोट हुआ तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बॉडी जाके गिरी थी? हाँ जी, दूसरी कंपनी में जाकर डेड बॉडी गिरी थी है जी, 100 मीटर की दूरी पर। इतनी दूर जाके गिरी बॉडी? उड़ गए, टीन भी ना हाँ जी, मतलब जिस टाइम को तो जी भी आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। सर आप भी समझ सकते हो क्या माजरा रहेगा इस चीज़ का, जो 200 किलोमीटर की 200 मीटर की दूरी पे बॉडी जाके गिरी है। तो बताइए बॉडी की क्या हालत होगी या कितना जबरदस्त रहा होगा। अधिकारी अभी यहाँ आए थे, वो क्या कह कर गए हैं? वो कुछ नहीं बोल के गए, कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने बस एक चीज लग रही है, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करा लो, उसके बाद होगा जो कुछ होगा। कानून की कार्रवाई से आपको जो दिवा देंगे सरकार से, जैसे कि मतलब बच्चे के लिए पढ़ाई स्कूल में जो भी कुछ है वो करवा देंगे पूरा। आश्वासन लिख के कोई हमें दे नहीं रहा, बोलेगा पहले आप अपना पोस्टमार्टम। पैसे का मोल क्या होता है? इंसान चला गया कि पैसे से उसको दबाया जाएगा? अगर ऐसी फैक्ट्रियों पे पहले से निगाह बनाई जाए, जो श्रम विभाग है, जो प्रदूषण विभाग है, और भी कई सारे विभाग हैं, अगर इन फैक्ट्रियों को जाके देखा जाए कि मज़दूरों के लिए क्या सुरक्षा के इंतज़ाम है, तो आगे उनकी जान जो इस तरह से जान गई है, कम से कम उनकी जान तो बच पाएगी। वही फॉर्मेलिटी होती है। इस तरह से फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारे केस हो जाते हैं और बाद में उन्हें पैसे देकर दबा दिया जाता है। अब वही यहाँ भी होने वाला है, यानी इंसान की जो ज़िंदगी है पैसों की कौड़ियों में तोल दी जाती है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।